दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है तुम्हारी अमृता। वैवाहिक जीवन की एक रास्ता से बोर होकर अमृता संदीप की तरफ खिंचती चली गई। फिर क्या अंजाम हुआ इस लव स्टोरी का, आप खुद ही सुन लीजिए। अम्मू डार्लिंग, कहाँ हो? वॉशरूम में झाग भरे टब में बुलबुलों से खेलते आदर्श ने इंटरकॉम पर हड़कंप मचाया। उफ, मेरी आंखों में साबुन चला गया है, जल्दी आओ, वह चिल्लाया। सुबह सुबह वैसे भी अफरा तफरी का माहौल होता है, ऊपर से आदर्श की यह वक्त बेवक्त की बुलावट। वह खींच उठी। बड़ा ही लाड़ आता है उसे अपने पतिदेव पर। कभी तौलिया भूल जाते हैं तो कभी मुंह पर साबुन लगाकर शॉवर ना ढूंढ पाने की शिकायत करते हैं। हर तरह के नाटक होते हैं उनके। और तो और कमीज़ का बटन खुद ही ढीला कर फिर पहने ही पहने उसे टकमाते भी हैं। सब चौंचले हैं उसे बुलाने के। किसी भी वक्त इश्क का राग छेड़ ही देते हैं। सारा दिन यही चलता है। एक मीठी सी पहले पहले प्यार वाली मुस्कान आ गई उसके गुलाबी होठों पर। वह समझ गई कि वह क्यों बुला रहा है। उसकी शर्मीली भोली भाली सी मुस्कान का भेद घर के सदस्य समान काका बाबा ने भांप लिया। सो उसे आदर्श के पास भेजकर खुद ही नाश्ते की तैयारी करने लगे। पता नहीं इस बार जानबूझकर क्या भूल गए हैं आदर्श। देर खुद करेंगे और गुस्सा हम सब पर निकालेंगे, वह बड़बड़ाने लगी। और यह बुदबुदाते हुए जैसे ही अमृता ने वॉशरूम में दरवाजे पर नॉक किया, तभी दो झाग भरे हाथों ने उसे गोद में उठाया और गोल गोल घुमाते हुए अपने साथ टब में डुबो दिया। वह ना करते हुए भी इस बेवक्त के इश्क का लुत्फ़ उठाने लगी। तभी घड़ी की टन टन आवाज़ बजने लगी। दोनों ने इस रूमानी इश्क की खुमारी से दोनों को जगाया। छुट्टी वाले दिन तुम ऐसे रोमियो क्यों नहीं बनते? साड़ी पहनते उसने मीठा सा उलाना दिया और बड़ी अदा से अपने लंबे घने गीले बालों को उस पर झटक दिया। आदर्श तो अपलक अप्सरा को जैसे देखता ही रह गया। इस मीठी नोकझोंक में दोनों ही आनन फानन में नाश्ता कर अपनी अपनी कार में बैठकर अपने अपने काम पर चले गए। यह सब काका बाबा को बहुत ही भला लगता था। उनके मुख पर संतुष्टि की मुस्कान उभर गई। आखिर घर के बुज़ुर्ग जो थे, यूँ तो इन दोनों को इकट्ठे रहते पता नहीं कितने बरस बीत गए हैं, पर आश्चर्य, शादी से पहले वाला आदर्श अब अमृता को कानूनी तौर पर ब्याह कर एकदम बदल गया था। उसकी रोमांटिक अदाओं छेड़छाड़ के चलते उनके प्यार की खुमारी अभी भी परवान थी, मानो दोनों का हनीमून पीरियड चल रहा हो। आदर्श और अमृता के माता पिता ने अपनी पुरानी दोस्ती के चलते वह साझे के बिज़नेस की नींव पक्की करने के लिए इन दोनों बच्चों की शादी आपस में बचपन में ही तय कर दी थी। पर किस्मत कहिए या कुछ और कि एक हवाई दुर्घटना में दोनों ने ही अपने अपने पिता को खो दिया। अमृता छोटी थी और आदर्श की इच्छा साइंटिस्ट बनने की थी। सो उन दोनों की माँओं ने सारा बिजनेस समेटकर बैंक में पूंजी जमा कर दी और एक ट्रस्ट बना दिया। इन दोनों ने अपना सारा ध्यान बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में लगा दिया। उनकी इस परवरिश में काका बाबू ने भी पूरा सहयोग दिया और हर समय उनके साथ रहे, क्योंकि वे एक पढ़े लिखे, ईमानदार, वफादार मैनेजर और कर्ता धर्ता थे। भीष्म पितामह की तरह इस घर की खुशहाली के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थे। सो जिंदगी धीरे धीरे आगे गुजरने लगी। लेकिन जैसे ही आदर्श मुंबई की स्पेस व रिसर्च सेंटर में रिसर्च साइंटिस्ट बने, वैसे ही मंदिर जाती
दोनों माँओं की कार का भी भयंकर एक्सीडेंट हो गया और इन दोनों की अकाल मृत्यु से दोनों ही बच्चे पूरी तरह अपने अपने घरों में अकेले रह गए। इस अकेलेपन और गमी के मौके पर आदर्श व अमृता एक दूजे के हमसफ़र बनकर उभरे और फिर अमृता की पढ़ाई पूरी होते ही बचपन की शादी को कोर्ट मैरिज से पक्का करवाकर दोनों ने अपनी गृहस्थी शुरू कर दी। गवाह बने काका बाबा। यूँ तो सेंसिटिव जॉब होने के नाते उस पर काम का काफ़ी बोझ था, पर कुंवारे सपनों को पूरा करने के लिए और वैवाहिक जीवन को मधुरतम बनाने के लिए वह उसे कभी रोमांटिक डेट पर ले जाता या फिर कभी सरप्राइज़ गिफ्ट दे देता था, पूरी तरह से ईमानदारी से। जब सब कुछ सहज ही उपलब्ध हो तो वह बेमोल हो जाती है। कुछ लोग कभी तृप्त नहीं होते, अमृता भी उनमें से एक ही थी। अब गुज़रते वक्त के साथ उसे उसका इजहार, मनुहार और भावनाओं का यूँ उजागर करना छिछोरापन लगने लगा था। हालातों के चलते पढ़ाई पूरी करते ही अमृता शादी के बंधन में बंध गई और कॉलेज की मिस ब्यूटी क्वीन, पढ़ाई लिखाई, खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अग्रणी और दो विदेशी भाषाओं की जानकार अमृता देसी गृहस्थन बनकर रह गई। जिम, चैटिंग, किंडल, टीवी और फिल्मों से आखिर कब तक खुद को बिज़ी करती रहती और अपने को बहलाती। तो धीरे धीरे इस एक रास्ता से ऊब कर वह अपनी सखियों से मिलने लगी। उसे छोड़ शायद ही कोई गृहस्थन बनी होगी। ज़्यादातर तो प्रोफेशनल कोर्स करने में बिज़ी थी और उनके आज़ाद ख़यालात, आधुनिक जीवन शैली, बॉयफ्रेंड्स के साथ बिताए हुए उनके मधुरम पल, रंगीन क्षणों के किस्से उसे एक अबूझ मोहक परिवेश में ले गए। अब यह सब देख उसे अपने और आदर्श का प्यार मैकेनिकल लगने लगता, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल। दोनों के रिश्तों में बू आने लगी। दुनिया में जहाँ भी वह दो यंग कपल्स को देखती तो एक अबूझ सी कसक उठती। उसे अपने रिश्ते में कुछ खालीपन सा लगता। भीतरी कोलाहल सब संबंध तोड़ उन्मुक्त जीवन को प्रेरित करता, पर सामाजिक दायरे, नियम कैसे तोड़े? अमृता यही सोचती रहती। अमृता की खोई बुझी सी मनोदशा अब चिंता का विषय बनने लगी थी। घर भी बिखरा बिखरा सा रहने लगा। वह उसमें ध्यान नहीं दे पाती और अपने ख्यालों में ही रहती। उसे टूटने से बचाने के लिए, उसकी बोरियत को दूर करने के लिए आदर्श ने परिवार बढ़ाने का फैसला किया और घर को नन्हे मुन्नों की किलकारियों से गुलजार करने की अपनी मंशा जताई। पर आशा के विपरीत अमृता ने इसे पैरों में प्यार की बेड़ियां कहकर नकार दिया। वह इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ थी और अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। उसने आगे पढ़ाई करने की मंशा जाहिर की। आदर्श ने उसे पढ़ाई करने के लिए काफ़ी सपोर्ट किया और उसने भी यही डिसाइड किया कि वह आगे पढ़ाई करेगी। आखिर उसने एक जाने माने इंस्टीट्यूट से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया और वह भी अच्छी तरह से। किस्मत अच्छी थी, टॉपर थी, सो एक 5 सितारा होटल में प्लेसमेंट हो ही गई काफ़ी जल्दी। काफ़ी मान मनोबल के बाद आदर्श उसकी नौकरी के लिए मान ही गया, पर केवल इस शर्त के साथ कि वह कभी भी किसी को भी आदर्श के प्रोफेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देगी, क्योंकि उसका सीक्रेट काम था। वह कहेगी कि उसका पति डॉक्टर और एक रिसर्च स्कॉलर है, क्योंकि आदर्श एक बेहद सेंसिटिव पोस्ट पर था। जिस प्रोजेक्ट पर वह काम कर रहा था उसकी जानकारी किसी से भी शेयर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अपनी
पत्नी के साथ भी नहीं। वह अपनी जॉब को कभी किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता था। यह सब कवर्ड जॉब के अंदर आता था। अब दोनों की अपनी अपनी ज़िंदगी और अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। इसने ठहराव आते रिश्तों को सड़ने से बचा लिया, पर क्या रिश्ता बचा, वह आप आगे देखेंगे। उस दिन थोड़ी देर होने से लंबे लंबे डग भरती जैसे ही अमृता लिफ्ट में घुसी तो उसने सामने मॉडल संदीप को खड़े हुए पाया। ग्रीक देवता समान सुंदर और मोहक। उधर संदीप भी इस अप्सरा को सशरीर पृथ्वी पर देखकर हैरान था। दोनों एक दूजे को अपलक देखते रह गए। हाय, आई एम संदीप। मॉडलिंग के संदर्भ में इसी होटल में एक कमरे में ठहरा हुआ हूँ और कुछ दिन रहने आया हूँ। और आप? बड़ी अदा से अमृता की तरफ झुककर उसके कानों में फुसफुसाया। अमृता, यहाँ की मैनेजर। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। अमृता जी, आपको तो ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहिए। मिस यूनिवर्स तो आप ऐसे ही बन जाएंगी। आपको वहीं होना चाहिए। आप यहाँ होटल के काम में क्या कर रही हैं भला? संदीप जैसी बड़ी हस्ती के मुंह से प्रशंसा सुनकर वह तो जड़भूत हो गई। अमृता मिस यूनिवर्स, यह ध्वनि प्रतिध्वनि बनकर सारी लिफ्ट में गूंजने लगी। संदीप ने क्या कहा, उसने क्या सुना क्या नहीं, कुछ पता नहीं। बस वह सामने खड़े एक ग्रीक इरोस को देखती रही, जिसके हाथ में पकड़ा फूलों वाला तीर धनुष से छूटकर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था, यानी उसके दिल में। एक दिन मौका पाकर संदीप ने फ़ोन पर उसे कॉफ़ी पर साथ देने के लिए आमंत्रण दिया। इसमें भला क्या गलत है, यह सोचकर वह उसके कमरे में चली गई, क्योंकि वह वही कमरे में रहता था। पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। संदीप के किस्से ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। संदीप का साथ पाते ही अमृता 7वें आसमान पर रहती थी। पर एक दिन संदीप ने आखिर उससे पूछ ही लिया, सुना है तुम्हारे हस्बैंड यानी कि तुम्हारे बेटर हाफ और तुम्हारी बचपन में ही शादी हो गई। अच्छा, तो वे क्या तुम्हारे बाल सखा हैं? ऐसा ही समझूं मैं। बोर नहीं हो गई एक ही पुरुष के संग रिश्ता निभाते निभाते? उसने ज़रा हंसते हुए कहा। पति कम गार्डन ज़्यादा है, एक कड़वाहट उसके मुंह से निकली। संदीप ने उसकी दुखती रग पकड़ ली थी। अब इसी का फ़ायदा उठाकर उसने दोनों के संबंधों में लिबर्टी लेने की कोशिश की और मजाक ही मजाक में उसके अहम की तुष्टि करनी शुरू कर दी। वाह यार, तुम्हारे फिगर पर तो आज की मॉडल्स को रश्क हो जाए। क्या तो मेंटेन किया है तुमने खुद को। कालिदास की शकुंतला मेरे संग डिनर पर चलोगी? वह ऐसे ही करता रहा। अमृता को इसी तरह की फ्लर्टिंग का अरमान था, यही वह चाहती थी। अब उसका ज़्यादा समय संदीप के कमरे में ही गुजरता। दोनों एक साथ बातें करते रहते। एक दिन संदीप ने झटके से उसे अपनी तरफ खींचकर उसके गुलाबी होठों को काट लिया। जब वह रोने रोने को आई तो बड़ी ही बेशर्मी से बोला, यार तुम तो बड़ी दब्बू हो, मज़ा भी चाहिए और फिर तुम्हें सज़ा से भी डर लगता है। कैसी हो तुम? संदीप अब जब तब ऐसी हरकतें करने लगता। जब जब संदीप उससे ऐसे ही ज़्यादती करता या उसकी भावनाओं को सिगरेट के छल्ले में उड़ा देता तो वह बुरी तरह आहत हो जाती और उसे ताना भी मारती कि देख लो, यही फ़र्क है उसके आदर्श और संदीप में। आदर्श ने आज तक उसकी अवहेलना ना कभी की थी और ना ही कभी करेगा। सुनकर संदीप की भुकुटी जलन से चढ़ जाती। आदर्श का उसकी इस ज़िंदगी में दखल हो या वह उसकी फ्लर्टिंग की चोरी को पकड़ ले, वह यह बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि आदर्श को कुछ भी पता ना चले
और उसने इसी कारण संदीप से अपनी बढ़ती नज़दीकियों को होटल के कमरे तक ही सीमित रखा था। अमृता ने अपने दोनों पांव दोनों नाव पर टिका रखे थे। अपने प्रोजेक्ट में अति व्यस्त आदर्श को वह यहाँ वहाँ की मीठी छुअन, चुंबन या रंगीली हरकतों से असलियत से कोसों दूर रखती थी। उसे किसी बात का पता नहीं चलता। अमृता के बढ़ते आत्मविश्वास व हरदम खुश रहने से वह भी उसके भविष्य को लेकर निश्चिंत था कि वह अब बिज़ी रहने लगी है। हालांकि काका बाबा उसे अमृता के बहकते कदमों को लेकर इशारा कर चुके थे, पर उसने इसे उनकी बुजुर्ग सोच समझकर टाल दिया था। उसे विश्वास था कि उसकी अमृता कोई गलत काम कभी कर ही नहीं सकती, वह उसे कभी भी आहत नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या यह सच था? अमृता को आदर्श और संदीप का फ़र्क नज़र तो आता, पर उसके कमज़ोर इनकार संदीप का दिन ब दिन हौसला बढ़ाते रहते। एक दिन ऑफिस मीटिंग के दौरान अमृता को एक अनजान नंबर से फ़ोन आया कि तुरंत अपने ऑफिस के कमरे में आ जाए, उसे कुछ अर्जेंट काम है, नहीं तो आदर्श की जान को खतरा हो सकता है। वहाँ उसने अपने नाम का एक पैकेट देखा, उसके ऑफिस में रखा था। खोलते ही उसे करंट लगा। यह तो उसके और संदीप के अंतरंग क्षणों की तस्वीरें थी। वह परेशान हो उठी। बिस्तर की सलवटें और मदहोशी भरे लम्हे। एक ही सेकंड में फ्लर्टिंग का नशा हिरन हो गया। ब्लैकमेलर को एवज में लाखों रुपए नहीं चाहिए थे, उसे तो केवल आदर्श के सीक्रेट प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स चाहिए थे। नहीं तो यह सब तस्वीरें आदर्श को ईमेल से भेज दी जाएंगी। नतीजा वह अच्छी तरह से जानती है कि क्या हो सकता है। उसको काटो तो खून नहीं। अमृता का सिर घूम गया। वासना के लावे ने उसके सच्चे प्यार को आखिर अपनी कशिश में लपेट ही लिया था। यह सब कैसे, कब और क्या हो गया, वह परेशान हो गई। शांत व स्थिर चित्त होने का मुखौटा लगाकर वह घर वापस आ गई। जो होगा देखा जाएगा, सोचकर खुद को आश्वस्त किया। शुक्र है आदर्श घर पर नहीं था, पर काका बाबा की आंखें रिश्तों में सेंधमारी को भाप चुकी थी। काफ़ी दिनों से दोनों में बोलचाल बंद था, सो उन्होंने मौन नाराज़गी जता दी थी। उन्होंने अमृता को बहुत पहले ही बहकते कदमों को थामने की सलाह दी थी, पर अमृता ने संदीप के नशे में चूर होकर उन्हें नौकर की अपनी हैसियत में रहने को कहकर घर में उनकी औकात बता दी थी। करते क्या न बेचारे, चुप हो गए। आधी रात आदर्श किसी काम से अपने बेडरूम में आया तो अमृता की उड़ी उड़ी रंगत देखकर परेशान हो उठा और उसके पास आकर लेट गया। थका हारा था, सो बेचारा खुद ही गहरी नींद में सो गया। बात करने का मौका ही नहीं मिला। उस रात वह अपनी स्टडी का इलेक्ट्रिक लॉक लगाना भूल गया था। मौका पाकर अमृता दबे पांव उसकी स्टडी में चली गई कि शायद कोई चीज़ हाथ लगे। बहुत कोशिश के बाद भी वह आदर्श का प्राइवेट कंप्यूटर खोलने में पूरी तरह असफल रही। प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट तो भूल ही जाओ, पासवर्ड इतना यूनिक था कि नतीजा पूरा का पूरा ज़ीरो रहा। सुबह सुबह फिर एक अनजान नंबर से काम जल्दी पूरा करने की धमकी मिली। सोचते सोचते 2 दिन और निकल गए। कुछ तो करना ही होगा। यह सोचकर शाम को वह दबे पांव कंप्यूटर पर व्यस्त आदर्श के पीछे जाकर चुपचाप आकर खड़ी हो गई, यह देखने के लिए कि क्या प्रोजेक्ट है, आखिर कुछ तो पता चले। लेकिन इससे पहले कि वह स्क्रीन पर नज़र टिका पाती, आदर्श ने अपनी कुर्सी घुमा ली और उसकी तरफ कर दी। अमृता ने
झट से उसके गले में बाहें डालकर उसके कानों के लबों पर प्यार से काट लिया। वह उसका ध्यान बटाना चाहती थी ताकि वह अनजाने में ही उसे कुछ न कुछ बता दे। यार काम करने दो मुझे, मूड में अभी मत लाओ, इम्पॉर्टेंट वर्क है। ऐसा भी क्या काम है जानू? कुर्सी को परे ढकेल कर वह उसकी गोद में बैठ गई और मचल कर बोली, चलो तुम डिक्टेट करो, मैं तुम्हारी कंप्यूटर पर टाइप कर देती हूँ, तुम्हारा काम में हेल्प भी हो जाएगी। आदर्श हैरान हो गया। वह करने लगा, काम में यों प्यार के चोचले पसंद नहीं है मुझे, जाओ यहाँ से। उसे गोद से परे ढकेलते आदर्श ने थोड़ी बेरुखी से कहा, ऐसा भी क्या ज़रूरी काम है भला? मैं भी तो समझूं जो किसी से, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी से भी डिस्कस नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो तुम मुझसे भी शेयर नहीं करना चाहते? वह थोड़ी बेरुखी से बोली, चांद पर जाने का प्रोग्राम है या पड़ोसी देश पर नई मिसाइल दागने का? अमृता ने उसको ताना मारा। आदर्श को अमृता थोड़ी सी बदली बदली सी लगी। उसने आज तक आदर्श के काम में कभी भी झांका तक नहीं। डिस्टर्ब करने की तो दूर की बात थी, फिर आज इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रही थी? उसने अमृता को बेडरूम में जाने को कहा। उसकी बेरुखी देखकर अमृता भी बेडरूम में धमक कर चली गई, थोड़ी सी नाराज़गी दिखाते हुए। थोड़ी देर बाद समय की नज़ाकत को समझ और अपनी बेरुखी से शर्मिंदा आदर्श काम बीच में छोड़कर कंप्यूटर को बंद करके अपने बेडरूम में आ गया और अपनी रूठी बीवी को मनाने पहुंच गया। इधर अमृता ब्लैकमेलर की लगातार आती हुई धमकियों से बेतहाशा परेशान हो चुकी थी। वह किससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। आदर्श से तो बिल्कुल भी नहीं, वह उसे कुछ भी नहीं बता सकती। संदीप ही उसे इस संकट से बाहर निकाल सकता है, वह मन ही मन सोचती लगी। जब संदीप को सारी बात पता चली तो उसने बहुत हैरानी से पूछा कि भला उन दोनों की फ़ोटो, वह भी बेडरूम की, किसी तीसरे व्यक्ति के पास कैसे आ गई? कहीं आदर्श को तो शक नहीं हो गया था उस पर? उसने जानबूझकर कहा। और फिर उसने किसी प्राइवेट जासूस को उनके पीछे लगा दिया हो, यह वह कहने लगा। अब वही प्राइवेट जासूस उसको ब्लैकमेल कर रहा होगा, ऐसा संदीप ने कहा। कितने रुपए की डिमांड है? संदीप ने पूछा। नहीं नहीं, यह बात नहीं, उसे रुपए पैसे नहीं चाहिए। संदीप हैरान हो गया। रुपए पैसे नहीं चाहिए? आदर्श तो डॉक्टर है ना, उससे उसे भला क्या चाहिए? किसी नई दवाई का फॉर्मूला? यार, यह हमेशा जवान रहने की तो कोई दवाई नहीं है, अपने दोनों की काम आ जाएगी, उसने फूहड़ता से हंसते हुए कहा। संदीप की बात सुनकर अमृता सकपका गई और उसने चुप्पी साध ली। उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे, कैसे बताए वह आदर्श की जॉब का सच। आदर्श ने तो उसे अपने असली काम के बारे में किसी को भी बताने से सख्त मना कर रखा था। वह किसी से भी इसका जिक्र नहीं कर सकती। परेशान होकर उठकर जाने लगी तो संदीप ने उसका ठंडा हाथ थाम कर आश्वासन दिया कि समस्या उन दोनों की है तो फिर सॉल्व भी वो दोनों मिलकर ही करेंगे और इससे बाहर निकलेंगे। अगले दिन संदीप ने कुछ भी मदद न कर पाने के लिए अपनी बेबसी बता दी। वह हैरान हो गई। पुलिस की सहायता लेने के लिए वह पहले ही मना कर चुकी थी। वह यह कदम नहीं उठा सकती। अब केवल एक ही रास्ता बचा था कि वह ब्लैकमेलर से अपनी जान बचा सके, उसको ब्लूप्रिंट्स निकाल कर दे दे। तब अमृता ने बताया कि वह बहुत कोशिश के बाद भी आदर्श का कंप्यूटर अब तक लॉगिन भी नहीं कर पा रही थी। तब संदीप ने किसी हैकर की मदद लेने को कहा, पर अमृता को यह भी मंजूर नहीं हुआ। आखिर हैकर को घर किस बहाने से ले जाती? उसने दृढ़ निश्चय किया कि आज तो वह कैसे भी
पासवर्ड ढूंढ कर ही रहेगी। रात को उसने एक गलत काम आखिर कर ही लिया। रात को आदर्श को नींद वाली दवा का दूध देकर अमृता मौका पाकर उसकी स्टडी की तरफ भागी। लॉग आउट हो चुके कंप्यूटर को खोलने के लिए उसने पूरी माथापच्ची की। इत्मीनान से ढेरों पासवर्ड के तुक्के मारे। हार कर वह आदर्श के पास आई, उसे हिलाया डुलाया। लड़खड़ाती उठती बैठती आवाज़ में आदर्श ने न जाने नींद में क्या क्या कहा, क्या क्या बड़बड़ाया, वह बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। सुबह आदर्श का सिर भारी था, उसे कुछ अटपटा लग रहा था। उसे अपने स्टडी में भी किसी की छेड़छाड़ भी महसूस हुई। चूँकि प्रोजेक्ट काफ़ी सेंसिटिव था, उसने इस बारे में अपने हेड ऑफिस में बात की और अपने सीनियर्स को अपनी परेशानी बताई। सुनते ही ऑफिस अलर्ट हो गया और उसे तुरंत मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया कि हम जल्द ही आपको मदद पहुंचा देंगे। इधर अमृता पर ब्लैकमेलर का दबाव दिन पर दिन बढ़ने लगा। उसे रोज़ किसी न किसी शख्स से धमकी के मैसेज मिलते। वह लगातार गिड़गिड़ाती रही और वक्त मांगती। एक दिन होटल की कार पार्किंग में उसने बचपन की अपनी सहेली माया को खड़े पाया। वह उसे देखकर खुश भी थी और शायद हैरान भी। माया का आधुनिक रूप दर्शा रहा था कि वह कोई बड़ी हस्ती बन चुकी है। औपचारिक बातचीत के बाद अमृता ने उसके इस शहर में आने का कारण पूछा तो माया ने बताया कि वह एक आर्ट क्यूरेटर है, यानी कि अलग अलग आर्ट प्रोजेक्ट्स कलेक्ट करती है और इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन के सिलसिले में यहाँ रेयर आर्ट पीसेस कलेक्ट करने आई है। इसी होटल में रूम नंबर 304 में कुछ दिन रुकेगी। यह सुनकर अमृता परेशान हो उठी। हे राम, यह तो संदीप के जस्ट ऑपोजिट रूम है। संदीप और मेरे रिश्ते की सारी पोल खुल जाएगी। तब ना चाहते हुए भी उसने माया को होटल में ना रुककर अपने घर में रहने का आमंत्रण किया और उससे आग्रह किया कि वहाँ आके रुके, पर माया ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो बहुत बिजी थी। उसे काफ़ी सारे काम करने थे। अमृता का उसकी ना सुनकर खुशी भी हो रही थी क्योंकि वह कॉलेज के दिनों में ही माया की आदर्श में काफ़ी दिलचस्पी थी। माया की आदर्श के लिए क्रश और सॉफ्ट फीलिंग्स को लेकर परेशान रहती थी और अब यह बला उसके घर में टिक गई तो वह भी हमेशा के लिए वह थोड़ा परेशान हो उठी। अगले दिन अमृता जब अपने होटल से घर आई तो आदर्श और माया की हंसी की आवाज़ सुनकर पूरी तरह से जल उठी। मुझे तो मना कर दिया था, फिर यहाँ कहाँ टपक गई और वे भी मेरे पीछे। फिर उधर आदर्श भी तो हर वक्त काम में व्यस्तता का बहाना बनाता रहता था और इससे तो बड़े मज़े से बात कर रहा है, आराम से चाय पानी पी रहे हैं। तमतमा कर वह उनकी तरफ गई। आओ आओ अमृता, देखो कौन आया है। माया, पहचाना तुमने? कितनी बदल गई है ना यह। मुझे मॉल में खड़ी मिली थी और पता नहीं बहुत बड़ी आर्ट क्यूरेटर है, आज ग्रेटर मॉल में मिल गई। ज़बरदस्ती घर पकड़ कर लाया हूँ, यह तो आ ही नहीं रही थी। लो तुम भी आ जाओ अमृता, हमारे साथ पकौड़े खाओ। आदर्श के कहने पर वह चुपचाप उसके बगल में आकर बैठ गई, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात माया को उन दोनों के साथ वहीं पर साथ बातें करते करते आधी रात बीत गई। सो आदर्श ने उसे घर पर ही ज़बरदस्ती रोक लिया। अमृता कसमसा कर रह गई, उसका मूड बिगड़ गया। वह बार बार आदर्श को नींद में छू कर देखती कि कहीं वह जाग तो नहीं रहा। उसे शक था कि उसका आदर्श रात को कहीं चुपके से मौका पाकर माया के रूम में ना चला जाए। अमृता खुद के रवैये पर हैरान थी। अगले दिन होटल में अमृता के मोबाइल पर उसी अनजान नंबर से फिर से कॉल आई कि आज शाम 6 बजे तक उसे
आदर्श के सीक्रेट प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स किसी भी हालत में मिल जाने चाहिए, नहीं तो आदर्श को सब कुछ बता दिया जाएगा और उसका परिणाम वह खुद जाने, वह कुछ नहीं कर सकेंगे उसके बाद। और उसने संदीप के संग अश्लील फ़ोटो को ईमेल कर दिया जाएगा। यह सुनते ही अमृता पगला गई। यह कोई धमकी नहीं थी, वह अच्छे से जानती थी। वह छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। स्टडी में आदर्श को काम में व्यस्त देखकर उसने राहत की सांस ली। शाम के 4 ही बज रहे थे। आदर्श ऑफिस के ज़रूरी काम से कहीं बाहर चला गया था। कहाँ, उसने कुछ भी नहीं बताया था। अमृता को पता नहीं था। उसे बाहर जाते देख अमृता ने राहत की सांस ली और जल्दी से स्टडी की तरफ भागी। शायद उसे एक और मौका मिल गया, पर वह लॉक थी। क्या करे, वह सोचने लगी। आदर्श का इंतज़ार करते करते रात के 11 बज गए, पर आदर्श का कुछ भी अता पता नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। ज़रूर माया के पास गया होगा। उसका मन बेचैन हो उठा। अब मुझे क्यों चाहेगा, वह जो मिल गई है, यह सोचकर उस पर हावी होती जा रही थी। वह कभी सोचती कि उसे भी तो संदीप का साथ अच्छा लगता है, उससे बात करने में मज़ा आता है। शायद आदर्श को भी माया के साथ ऐसा ही फील होता हो, पर हर बार उसे उन दोनों के रिश्तों में खोट ही नज़र आती। आखिर एक पत्नी जो ठहरी। जब 12:30 बजे तक आदर्श घर नहीं आया तो उसने तमतमाकर माया को गुस्से में फ़ोन कर ही दिया। क्या आदर्श तुम्हारे साथ है? और कब तक है? फ़ोन दो उसे। नहीं तो आदर्श भला मेरे साथ क्यों होगा? उम्मीदी सी माया के नहीं कहने पर अमृता बुरी तरह परेशान हो उठी। कहीं ब्लैकमेलर ने आदर्श को मेरा भयानक सच बता तो नहीं दिया? क्या मेरे आदर्श को ब्लैकमेलर ने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया? लगातार ऐसी सोच उसके मन में आ रही थी। कहीं उसे मार तो नहीं दिया? कहीं किडनैप तो नहीं कर दिया? मैंने उसके प्यार को कभी सीरियसली नहीं लिया और सिर्फ गार्डियन ही कहती रही। वह बेचारा भी तो मेरे देर से आने पर इसी तरह परेशान होता होगा। यह सारी सोच उसके मन को घुमा रही थी। नहीं, अब मैं संदीप के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। यह गलती मैं फिर से कभी नहीं दोहराऊंगी। हे भगवान, मेरे आदर्श की रक्षा करना। पता नहीं एक पल में उसने अपने आदर्श की सलामती के लिए कितनी ही मन्नतें मांग लीं। काका बाबा के पास जाए या ना जाए, उसका मन इसी उधेड़बुन में लगा था। अभी अमृता सोच ही रही थी कि आदर्श की कार की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसने बाहर की तरफ देखा। वहाँ आदर्श ही था। उसे देखते ही अमृता आदर्श की छाती से लगकर हिलक कर रोने लगी। आदर्श भी बुरी तरह घबरा गया और उसका हाथ थामकर घर के अंदर ले आया। अमृता पर आदर्श को खोने का डर इतना बुरी तरह से हावी हो गया था कि भावनाओं के मायाजाल में आवेश में बहकर और आदर्श की सुडौल बाहों के सुरक्षित घेरे में उसने अपने संदीप से मुलाकात और रिश्ते की पूरी बात एक ही सांस में उसे बता दी। यह भी बता दिया कि इसी वजह से कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उससे आदर्श के सीक्रेट प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट्स लगातार मांग रहा है। अब मैं कभी यह गलती नहीं करूँगी। आदर्श, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ये गलती कभी नहीं करूँगी। यह सब सुनकर आदर्श पर तो जैसे गाज गिरी। तेज कदमों से वह बाहर निकला और कार में कहीं चला गया। अमृता ने परेशान होकर काका बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ अपने गाड़ी में बिठा लिया और आदर्श की कार का पीछा करने लगी। आदर्श की कार को होटल की तरफ मुड़ता देख उसे समझते देर नहीं लगी और उसे यकीन हो गया कि अब संदीप की खैर नहीं।
आदर्श उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आदर्श ने रिसेप्शन में संदीप के कमरे का नंबर पूछा और कुछ फैसला करके उसने लिफ्ट में चढ़कर उसके दरवाजे पर जाकर नॉक कर दिया। संदीप आदर्श को यूँ दरवाजे पे खड़ा देखकर हैरान हो गया। उसे ऐसी उम्मीद ना थी। उसने उसे कमरे में अंदर आने को कहा। आदर्श यह देखकर चौंक गया कि संदीप तो होटल से चेकआउट करने की तैयारी में था। न जाने क्या प्लान था। उसके पूछने पर संदीप ने बताया कि उसे विदेश में मॉडलिंग का एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है। उसे अभी थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट पहुंचना है। हैरान परेशान आदर्श ने संदीप के सामने तुरंत अमृता से शादी करने का प्रस्ताव रखा। संदीप पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। तुम अमृता को चाहते हो ना, उसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो उसे यूँ छोड़कर ना जाओ। मैं अमृता को तलाक दे दूँगा, तुम उससे शादी कर लेना। यह कहकर वह चुप हो गया। बहुत भोली और सीधी है मेरी अमृता। दोस्ती में फ़ायदा उठाने वाले शख्स संदीप ने अमृता से भी दोस्ती इसी कारण से की थी, क्योंकि वह एकदम भोली भाली और नादान थी। उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। मैं तो अमृता जैसी बेवकूफ़ लड़कियों से अपना काम निकलवाता हूँ बस। फिर अमृता से मेरी दोस्ती की वजह प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, और इसका कुछ और ही कारण है। और अब मैं इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए बाहर जा ही रहा हूँ। तुम्हें अमृता ने मेरे और उसके संबंधों का सच बता ही दिया है, और अब तुमने यहाँ आकर मेरा काम और भी आसान कर दिया है। मुझे चुपचाप अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स दे दो, नहीं तो तुम्हारी अमृता की जान को खतरा हो सकता है, और अगर तुम इससे भी ना माने तो मैं फ़ोटोज़ लीक कर दूँगा। यह सब सुनते ही आदर्श का खून खौल उठा और उसने संदीप पर हाथ उठा दिया। दोनों में अचानक से हाथापाई शुरू हो गई। उसी समय किसी ने संदीप के कमरे का दरवाज़ा भड़ाक से ज़ोरदार तरीके से खोल दिया। संदीप और आदर्श दोनों हैरान रह गए कि वहाँ माया अपने 3 कमांडोज के साथ खड़ी थी। दोनों को कुछ नहीं सूझा। संदीप को देखते ही कमांडोज ने एकदम से पोजीशन संभाल ली और उसे दबोच लिया। इधर अमृता भी काका बाबा का हाथ पकड़े आदर्श को मनाने के लिए वहाँ पहुँच चुकी थी। वे दोनों भी माया का यह नया रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कुछ नहीं सूझा। तुम यहाँ कैसे, और वह भी इस रूप में? अमृता ने माया से पूछा। माया ने जवाब के बदले अमृता को हक्के बक्के आदर्श की तरफ धकेल दिया। और लो, संभालो अपने आदर्श को। तुम भी अमृता का ध्यान रखना, समझे? आदर्श ध्यान से। फिर बाद में माया ने बताया कि वह इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़ी हुई है और वह उसका एक सीक्रेट काम है। जब आदर्श ने अपने ऑफिस में उसके कंप्यूटर से छेड़छाड़ की बात कही तो माया को स्पेशली यह असाइनमेंट दिया गया था, क्योंकि वह अमृता, आदर्श और काका बाबा को बचपन से ही अच्छी तरह से जानती थी। वह जब सब पर निगाह रखी गई और सारे डिटेल्स और डेटा खंगाले गए तो यह साफ हो गया कि अमृता को किसी ने अपने ट्रैप में फंसा लिया है। जिस रात माया उनके घर रुकी थी तब भी उसने अमृता को दबे पांव स्टडी में जाकर आदर्श के कंप्यूटर से छेड़छाड़ करते हुए देख लिया था, और उसे समझते देर ना लगी कि यह अमृता का ही काम है, जिसने उसका शक पक्का कर दिया। उधर संदीप बहुत पहले से ही इंटेलिजेंस एजेंसी की निगाहों में था। पहले भी एक केस में उसका नाम आया था, पर प्रूफ ना होने के कारण अब तक पकड़ा नहीं गया था। आदर्श के
संदीप के पास आने से यह काम मेरे लिए और भी आसान हो गया। माया ने कहा, मेरे यहाँ आने के 2 मकसद थे, संदीप की सच्चाई उजागर करना और तुम दोनों की शादी बचाना। अब मेरे दोनों ही काम अच्छे से पूरे हो गए। अमृता ने भागकर आदर्श का हाथ थाम लिया, फिर अपने कान पकड़कर बोली, अब से मैं केवल तुम्हारी और तुम्हारी अमृता हूँ, पर मुझे गार्डियन पति नहीं चाहिए। पहले की तरह ढेर सारा रोमांस करने वाला विश्वामित्र चाहिए, जैसे तुम हमेशा से थे। उसके गालों पर आश्वासन का चुंबन जड़कर आदर्श ने कहा, हाँ अमृता, तुम केवल मेरी हो, मेरी अमृता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, तब ताकि हम और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए ला सकें। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।